हम मौजूद हैं अंबेडकर पार्क में, जहां पर वर्ग एक शिक्षक भर्ती की जो वेटिंग शिक्षक है वो यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 2 सालों से उनकी मांग है कि इनका जो है पद वृद्धि की जाए, इनको जो वेटिंग शिक्षक है इन लोगों को इनके पद दिए जाए, साथ ही इनको नौकरी दी जाए। इतने सालों से आप लोग 2 साल हो गए हैं आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, क्या कहना है सरकार? देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम कम से कम 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमने हर तरीके का आंदोलन अपनाया है इसमें, चाहे हमने दंडवत किया हो, चाहे हमने केस त्याग वाला आंदोलन किया हो, चाहे हम किसी भी तरीके से हम बरसात में बैठे रहे हैं, सर्दियों में परेशान रहे हैं, लेकिन हमारी मांग मुख्यमंत्री जी ने अभी तक पूरी नहीं की है, शिक्षा मंत्री जी ने अभी तक पूरी नहीं की है। अब क्या आपको उम्मीद है कि आपने हर तरीका अपना के देख लिया, अब आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी सुनेगी? देखिए, अब आपने खुद सुना होगा, मोदी जी की गारंटी थी कि हम हर साल शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी में मोहन सरकार जो क्या है खरा नहीं उतर रही है। और मैं तो आपके माध्यम से मोहन यादव जी की सरकार से पूछना चाहूँगा कि आप मोहन भैया कि आपने कौन से एग्ज़ाम दिए हैं कि जो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, और हमने 2 परीक्षा पास करके 100 में से अच्छी नंबर लाके टॉप करने के बाद में हमारी क्या गलती हो गई कि हम लोग शिक्षक भी नहीं बन पा रहे हैं? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न है और मेरी चेतावनी भी है कि एक बेरोजगार होने के नाते, शिक्षित बेरोजगार होने के नाते कि आपने हमारी अगर मांग पूरी नहीं की है तो मध्य प्रदेश के आपके ज़िले में है, बस हर वेटिंग शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारी बहन, हमारा परिवार आपको घेरेगा और आपसे प्रश्न करेगा कि हमें 2 साल से ज्वाइनिंग क्यों नहीं की, सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं की गई। आपने यहाँ मुंडन किया गया है, आपने आज मुंडन करवाया है, पहले आपने दंडवत भी किया था, उसके बाद अब मुंडन करवाया है। और मध्य प्रदेश में ऐसी कई सरकारी स्कूल है जहाँ पे टीचर्स नहीं है, फिर भी जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, वेटिंग रखा हुआ है शिक्षकों को, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सर यही तो मैडम, यही बात हमको समझ में नहीं आ रही है। हमने जितना प्रयास करना था, जितना एफर्ट लगाना था वो सब लगाया, उसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। कहीं कहीं कह सकते हैं कि सरकार शिक्षा के प्रति जवाबदेह नहीं बन रही है। वो सब विभागों पर ध्यान देती है, शिक्षा विभाग पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देती है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि शिक्षा विभाग पर भी ध्यान दे। छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनको योग्य शिक्षक मिलेंगे तो वो भी कुछ बनेंगे, वो भी आपका एक वोट बैंक है, तो आप भी उनके लिए कुछ कार्य करें और एक इस भर्ती को पूर्ण करवाएं और अच्छे पद बढ़ाकर इस भर्ती को पूर्ण करें। मध्य प्रदेश के शिक्षकों की ऐसी हालत है कि उन्हें यहाँ पर ऐसे प्रदर्शन करके, मुंडन करके अपनी बात रखनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, उसके बाद दंडवत होकर प्रदर्शन किया, लगातार जो लोक शिक्षण संचालनालय में लगातार आवेदन दिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए आज उन्होंने मुंडन करने का तरीका अपनाया है। ये जो इस तरह का आपने तरीका अपनाया है, मुंडन किया गया है, सरकार से लगातार आप लोग गुहार लगा रहे हैं। 2023 में परीक्षा दे चुके हैं, उत्तीर्ण भी हो चुके हैं, फिर भी सरकार, आपको कैसा लगता है जब आपको सरकार इस तरह से आप लोगों को ट्रीट करती है? बहुत बुरा लगता है मैम, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है कि हम ही जानते हैं कितनी मेहनत से पढ़ाई की होगी, इसके बाद भी हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है मैम। हम वेटिंग में हैं अभी, हम बस यही चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति कर दें। अब आप और कितना इंतज़ार कराएगी सरकार, आपको पता है? नहीं पता नहीं कब तक कराएगी वो इंतज़ार, कब करेंगी हमारी भर्ती, हमें कुछ भी पता नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने पेपर दिया है, और लगातार सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनकी हालत ख़राब है और जो स्टूडेंट है वो उनकी हालत भी ख़राब, सरकारी स्कूलों की हालत भी ख़राब है। ऐसे में इस तरह से जो टीचर्स लोग होते हैं उनको इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ता है और सरकार कोई जवाब भी नहीं दे रही। जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे। आप लोगों ने पिछले कई दिनों से आप लोग लोक शिक्षण संचालनालय भी गए थे, वहाँ भी आपने आवेदन दिया, उसके बाद आप लोगों को कोई उनकी तरफ से आश्वासन मिला? नहीं, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है मैडम। और हमें लाडली बहना के जो 1250 रुपये वो नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत की नौकरी चाहिए जिसमें हम 2 परीक्षाएं पास करके आएँ। और ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह बहुत वैकेंसी खाली है, 60,000 वैकेंसी खाली है, कम से कम इतने पद तो बढ़ाएं कि हम सबकी वेटिंग थोड़ी बहुत तो क्लियर हो। सरकार सुन ही नहीं रही है। अब तो वर्ग 2 में भी वेटिंग ही हटा दी है, जो हमारी वर्ग 1 में है वेटिंग। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी वेटिंग क्लियर की जाए और हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। अब बार बार इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई गृहस्थ जीवन में बहुत मुश्किल हो जाती है मैडम। हमने कैसे करा है वो हम ही को पता है। लाडली बहना की जो किस्त जारी होती है उसमें सरकार कभी भी देर नहीं करती है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक उससे आता है। लेकिन शिक्षकों की में जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे शिक्षक जो होते हैं वो भविष्य बनाते, उसमें ऐसी देरी कर दी जाती है।
हाँ मैडम, वही तो है ना, हम पढ़े लिखे हैं, आज हम बच्चे पढ़ेंगे, हमने पेपर परीक्षा पास की, आज जो टीचर हैं उसमें उनको नहीं आता कुछ भी, बच्चे फेल हो रहे हैं। आप रिजल्ट देखिए, है रिजल्ट देखिए, रिजल्ट एमपी का सबसे खराब जा रहा है। हमने 2 परीक्षाएं पास करी है, आप अपने बच्चों के भविष्य देखिए और फिर आप रिजल्ट देखिए। कम से कम हमारी काउंसलिंग तो पूरी करा दीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम पर जब भी रिजल्ट देखोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे 2 परीक्षाएं पास करके बैठे हैं, तो हमारा सब कुछ सब अच्छा ही करेंगे सर। विनती इतनी है मोहन सरकार से कि हमारी वेटिंग के साथ पदवृद्धि करें। यहाँ पर मुंडन किया गया है और जो महिलाएं हैं, जो शिक्षक है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोगों ने लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर आवेदन दिया, उसके बाद आज आपने ये किया है, दंडवत प्रणाम भी किया, उसके बाद अब भी आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? अब भी हमारी बात नहीं मानी जा रही है। अब हम लोग बस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तरीक़ों से कर रहे हैं, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और यहाँ तक कि मोदी जी से भी यही गुहार है कि आप बहनों की बातें कर रहे हैं, कुछ पढ़ी लिखी बहनों के बारे में भी सोचिए और केवल भाषणों में मत कहिए कि हम भर्ती करेंगे, असल में भी करिए। ये वर्ग 1 की भर्ती 2.5 साल से चल रही है और 2.5 साल से हम लोग आंदोलन में आ रहे हैं। हम लोग किस तरीके से आंदोलन में आ रहे हैं वो हम लोग ही जानते हैं। आज हम लोगों की मानसिक स्थिति बेहद ख़राब हो गई है। अभी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और इस भर्ती को पदवृद्धि के साथ पूरी करें। ऐसा नहीं, विभाग जाते हैं, विभाग बहुत गंदे तरीके से बर्ताव करता है। मैडम वहाँ की बोलती हैं कि हमें नहीं है पता, ये भर्ती के बारे में कुछ जवाब भी नहीं देती। हम लोग पूछते हैं कि आखिर हमारी भर्ती क्या है, जो अब सेकंड काउंसलिंग होनी है कि नहीं होनी है, इसके बारे में वो कोई जवाब ही नहीं देती हैं। आज अगर मुख्यमंत्री जी ज्ञापन लेने आप लोग ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, अगर नहीं आए तो? आज अगर मुख्यमंत्री जी ज्ञापन लेने नहीं आते या शिक्षा मंत्री जी ज्ञापन लेने नहीं आते तो आज हम ज्ञापन जो है अपनी गाय माता को देंगे, गौ माता को देंगे हम ज्ञापन, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आपसे तो ज़्यादा अनुरोध करने से अब हमारा कोई मतलब नहीं है। हम गाय से अनुरोध करेंगे जिसमें 1000 करोड़ देवी देवताओं का वास है, कम से कम उनके माध्यम से आप तक खबर पहुंचेगी, क्योंकि अंत में उसकी ही आपको भी ज़रूरत पड़ेगी मोहन सरकार, और उसकी अंत में हमें भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप समझदार हैं, आप समझते होंगे, इसीलिए आज हम गाय को ही ज्ञापन देंगे। हम समझ चुके हैं कि हमारा कुछ भला नहीं हो सकता तो अंत में आपका भी भला नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आज आप युवाओं, जो पार्टी युवाओं को साथ लेके नहीं चली, हमेशा सत्यानाश पार्टी का हुआ है। आज हम यही कहेंगे, युवाओं के अंदर खून उबल चुका है। अगर ऐसे ही बेरोजगारी की स्थिति बनी रही तो युवाओं के अंदर खून खोल चुका है। मध्य प्रदेश में वेटिंग शिक्षकों को अब इतनी भी उम्मीद नहीं है कि इनको कोई नेता आके इनका ज्ञापन लेगा, इसलिए ये लोग गाय को ज्ञापन दे रहे हैं। किस तरह से ये लोग गाय को पहले इनकी फूल बरसा के फिर इसको माला पहना के उसके बाद ज्ञापन दिया जा रहा है, अपने गाय को ज्ञापन दे रहे हैं आप? ऐसा देखिए, जैसे सरकार आज गौ माता के लिए रैली निकाल रही है, तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी रैली निकाल रही हैं और हम कई बार हमारे सीएम साहब हमारे रीवा में 8 से 10 बार आए और 10 बार हमने उनको दिया, उनसे वार्तालाप भी हुई। उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास इस संज्ञान में है, हम इस पर काम करेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं। आज आपने देखा मुंडन हमने कराया, क्योंकि मुंडन कब करवाया जाता है? जब हमारे अभिभावक नहीं रहते हैं। तो आज से हमारे लिए बिल्कुल अभिभावक नहीं रहे हैं, डिप्टी सीएम नहीं रहे। डिप्टी सीएम को मैंने 50 बार दिया, लेकिन फिर भी वो खुद की बातों पर फॉलो नहीं करते। हमारे जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने लेटर लिखा, मंत्रालय में लेटर लिखा, उनके मंत्रालय की कोई इज्जत नहीं। वो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पदों को स्वीकृत किया है, तो क्या इज्जत है उनकी? मतलब ये सरकार खुद खुद की बातों को नहीं मान रही है। अब आज हम सरकार गौ माता को अपने ज्ञापन देंगे। तो आपको क्या लगता है ये सब करने से आपकी बात सुन ली जाएगी? बिल्कुल। देखिए, जब सर्वनाश होता है तो अंतिम में गौ माता के पास आते हैं। 1000 करोड़ देवी देवता यहाँ पे वास करते हैं, तो उसी रूप में हम भी गौ माता को ज्ञापन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गौ माता को ज्ञापन दिया जा रहा है और इससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जब हमारे नेता जो जिम्मेदार है वो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इसी तरह से जो हमारे राजनेता है वो गाय की जितनी पूजा करते हैं, गाय को लेकर जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी को देखते हुए शिक्षक जो है, वेटिंग शिक्षक, वो यहाँ पर गाय को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि अब इनको उन लोगों से उम्मीद ही नहीं है कि वो लोग अब यहाँ पे आके उनका ज्ञापन स्वीकार करेंगे या फिर 2.5 साल से जो इनकी पुकार है वो कभी सुनी जाएगी।
वर्ग एक में वर्ग एक में हम क्या मांगे? मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। गौ माता बीजेपी को जगाओ, गौ माता बीजेपी को जगाओ, गौ माता बीजेपी को जगाओ, गौ माता बीजेपी को जगाओ। अभी करो, अर्जेंट करो, अधवस्ती करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अधवस्ती करो, अभी करो, अर्जेंट करो। हर वर्ग एक में सम्मान हमारा, सम्मान हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। वर्ग एक में, वर्ग एक में सम्मान हमारा, अधिकार हमारा, हम लेके रहेंगे। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और गाय को ज्ञापन सौंपा गया है। और यहाँ पर गुरु, जिसको बहुत ही भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वो यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से दर दर भटक रहे हैं अपनी इस उम्मीद में कि उनको यहाँ पर शायद उनको पदोन्नति मिल जाएगी, उनको अपनी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने उम्मीद खो दी है, उनको सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार की आज असलियत क्या है ये आप देख चुके हैं। देखना होगा कि अब इनको इनकी नौकरी मिलती है या फिर जो सरकार के वादे हैं वो किसी कच्चे बस्ते में ही रह जाते हैं। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।